अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इससे पहले कि आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम ज़रा सियासत पर बात करें, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात कर लेते हैं ना, जहां पाकिस्तान के लिए ये एक संगीन ख़तरा बन रहा है। कहीं बादल बरस नहीं रहे हैं और कहीं कम वक्त में इतना ज़्यादा बरस रहे हैं कि जो रहमत है अल्लाह की उस जहमत में अभी तब्दील हो रही है लोगों के लिए। दरियाओं में सैलाब आ रहा है, शहर अर्बन फ्लडिंग से दो चार हो रहे हैं। बुध को भी कुछ इसी तरह का मामला पेश आया है, जब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का आगाज़ हो गया, ठंडी हवाएं चली, मौसम खुशगवार हो गया, शहरियों ने सुख का सांस लिया। लेकिन ये जो खुशी थी ये ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी। देखते ही देखते शहरों में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई। ये बारिश इतनी ज़्यादा गैर मामूली थी कि सिर्फ चकवाल में 10 घंटों के दौरान 430 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बाइस कई राबता पुल टूटे, सड़कें बह गईं, गांव का राब्ता एक दूसरे से मुनक़ता हो गया, पानी घरों के अंदर तक दाखिल हो गया। खेती बाड़ी के लिए बनाए गए कई निजी डैम भी बारिश बर्दाश्त नहीं कर पाए और टूट गए। चकवाल के एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ने BBC को बताया कि फौरी तौर पर हतमी नुकसान का तयन नहीं किया जा सकता। सिर्फ चकवाल ही नहीं है, यहाँ पर दीगर शहरों में भी हालात अच्छे नहीं हैं। जहलुम, अटक, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और मुल्तान समेत दीगर कई शहरों में कई फुट पानी खड़ा हुआ है। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें डूब गई हैं। रावलपिंडी में 230 मिलीमीटर और इस्लामाबाद में 200 मिलीमीटर बारिश हुई है, बल्कि इससे ज़्यादा ही हुई है। नाला लई में कई मकामात पर पानी की सतह 20 फुट तक आ गई है। चक्री में तो कई मकामात पर शहरियों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू करना पड़ा है। दरियाए सिंध में जिना बैराज, चश्मा और कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए जहलुम में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है, जिसके लिए झंग में फ्लड अलर्ट, भेरा और शाहपुर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, 26 जून से शुरू होने वाली है मानसून बारिशों में अब तक 193 अफराद अपनी जानों से जा चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई हैं वो पंजाब है, जहां 44 अफराद जाबाक हुए हैं। दूसरे नंबर पर जो सूबा रहा है वो है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर 40, सिंध में 21 और बलूचिस्तान में 16 अफराद अपनी जानों से चले गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने PDMA का दौरा किया है और कहा है कि हालिया दिनों में रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं, लेकिन पंजाब में मौसर तैयारी के पेश नज़र नुकसानात कम हो रहे हैं। बारिशों के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली है उसका काम शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ये खबरदार कर रहा है कि 21 जुलाई से बारिशों का एक और स्पेल बरसने के लिए तैयार है। अब अगर नुकसान से बचना है तो फिर फौरी इक़दामात तो नागुज़ीर हैं। नालों से तजावुज़ात को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जिन इलाकों में अब भी पानी खड़ा हुआ है इसको क्लियर करना है। लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू टीम्स को मुसलसल फील्ड में तैनात रखना होगा। हर साल ही नाज़रीन लाहौर में, रावलपिंडी में और कराची में, ये बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, यहाँ पर सड़कें जो है वो नदी नालों का मंजर पेश करना शुरू हो जाती हैं जब भी बारिशें होती हैं। नालों की सफाई, बर वक्त वार्निंग सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के तमाम जो हुकूमती दावे होते हैं वो या तो सिर्फ TV तक होते हैं या फिर वो कागज़ों तक महदूद रहते हैं। इस पर हंगामी हिकमत अमली अब अपनाना होगी। हमें एक तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी करनी होगी। मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं इससे निमटने के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। कार्बन अखराज में कमी लानी होगी, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे। जो ग्रे एरियाज़ हैं, ब्राउन एरियाज़ हैं, इनको कम से कम करना होगा, ग्रीन एरिया को बढ़ाना होगा और ये सब हमें हंगामी तौर पर करना होगा। वरना हर साल, बल्कि गुजरते साल के साथ ये जो तबाही है और जो तबाही का मंजर हम हर मानसून में देखते हैं ये मुसलसल बढ़ती जाएगी। और जिस तरह की प्रेडिक्शन है 2045 से कुछ शहरों के बारे में प्रेडिक्शन है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, सिंध के कुछ शहर हैं, फिर 2060 की प्रेडिक्शन है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो 2015 में हमारे सामने एक रिपोर्ट आई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें हंगामी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। सियासी मामलात की तरफ बढ़ जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग वाले हैं क्योंकि अब सेनेट का मामला है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के इलेक्शन होने 21 जुलाई का, इसका वक्त भी सामने आया हुआ है हमारे पास। और इस पर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUIF है और ये चारों जमातें हैं जिनके बीच ये मामला बहुत तेज़ी के साथ घूम रहा है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के आगाज़ में नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो कि तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के,
वो मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ सर, आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, जो सेनेट टिकट्स है, इसके मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक वाज़ेह रेफ्ट या वाज़ेह तौर पर एक बड़ी हमें तकसीम दिखाई देती है। लिस्ट पर एतराज़ात उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि खान साहब की जो लिस्ट है वो अलग है और पार्टी की जो लीडरशिप है उनकी लिस्ट अलग है। कारकुनान इस सारे मामले पर एहतजाज कर रहे हैं। इरफान सलीम हो गए या दीगर लोग हो गए जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, वो अपने कागजात वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सियासी कमेटी भी फिर इरफान सलीम साहब की हिमायत कर रही है। आप खान साहब के तर्जुमान हैं सर, आप बताइए ये सारा माजरा क्या है? क्या वाकई खान साहब की और जो पार्टी की क़यादत है उनकी लिस्ट में फ़र्क है, या फिर खान साहब के फैसलों को तस्लीम नहीं किया जा रहा है? नियाजी साहब। सबसे पहले तो तर्जमान अपनी गुजारिशात दो पेश करेगा कि तर्जमान की तो 24 मार्च को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच का फैसला था उसके मुताबिक एक स्केड्यूल दिया गया था कि हर ट्यूसडे को 6 वकला की मुलाकात होगी और खान की फैमिली की मुलाकात होगी। उसके बाद किरण, मेरा ख्याल है मेरी 2 दफा मुलाकात हुई, ये 27 मार्च को और 2 मेरी कोई मुलाकात, जबकि तर्जमान का और सेक्रेटरी जनरल का मिलना खान साहब से जरूरी होता है कि पार्टी पॉलिसी डिस्कस करना। जब खान साहब की स्टेटमेंट को मैं आपके साथ शेयर करता तो आज आपके सामने कोई अभाम ना होता कि ये चीजें डिस्कस हो रही। अब जो खान साहब से लिस्ट डिस्कस हुई वो ये हुई कि पार्टी का एक मैकेनिज्म के तहत लिस्ट बनती है। हमारी पार्टी में पार्लियामेंट पार्टी में पूरी लिस्ट देखी जाती है और पार्लियामेंट्री पार्टी मीन्स जितने हमारे एमपीएज हैं 145 के करीब केपीके में हमारे एमपीएज हैं। उसके ऊपर एक एपेक्स बॉडी है, पॉलिटिकल कमेटी है। फिर पॉलिटिकल कमेटी उसको अप्रूव करती है, फिर उसके पास खान के पास लिस्ट जाती है। आपने जो कहा कि शायद एक लिस्ट और है और दूसरी कोई खान साहब ने और अप्रूव की, ये नहीं है। जो अभी देखो ना, अभी भी बहस हो रही है, वहां बाहर लोग मुजाहरे भी कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन खान साहब के पास जो लिस्ट गई है वो बाकायदा 2 फोरम से अप्रूव हो के खान साहब ने अप्रूव की वो लिस्ट। अब आ जाए जो पार्टी के अंदर झगड़े होते हैं, मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी को खान साहब को इस लोगों ने इतना मैंडेट दिया कि लोगों की वर्कर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है और ये वाहिद पार्टी है जिसने आके ये बताया है कि पार्टी का असल जो असासा है वर्कर है, एक वर्कर ने ही परवेज खट्टर को इलेक्शन हराया है। तो लिहाजा ये जो चीजें होती हैं जो मीडिया पे चल रही हैं, मैं बतौर तर्जमान ये बता देना चाहता हूँ। कलामी की माजरत, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं चाह रही हूँ जरा उसको मजीद आप क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपके अपने कारकुनान हैं उनके लिए ये बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट हमारे सामने मौजूद है, ये पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जो सियासी कमेटी है, उनकी जानिब से पहले ये लिस्ट मरतब की गई है और उसके बाद ये खान साहब ने तौसीक की है इसकी। मैं बताता हूँ। मैंने दो की बात की। पहले मैंने कहा पार्लियामेंट्री कमेटी और उसके बाद एक दूसरा फोरम पॉलिटिकल कमेटी। ये दोनों प्रोसेस से लिस्ट गुजर के जाती है। अब किरण ये देखें कि अब जो बाई इलेक्शन हो रहा है 31 को, सानिया मिर्जा जो निश्तर साहिबा की सीट है, उस सीट के ऊपर बाई इलेक्शन होना है और उस इलेक्शन के लिए अब 4 कैंडिडेट है, 4 के 5 कैंडिडेट। अब देखिए 5 कैंडिडेट में तो एक को टिकट ओके होना है। जब एक का होता है तो 3 कैंडिडेट लामहला वो उसके खिलाफ बोलते हैं। अब ये पार्टी 8 फरवरी के बाद एक साबित हो चुकी है कि लोगों ने चारों सूबों में इस पार्टी के ऊपर एतमाद करके भारी मैंडेट दिया, जो कि फॉर्म 47 से बेशक चुरा लिया गया। उसी तरह एक्सपेक्टेशन भी है, वर्कर की भी है और सारे हमारे जो पार्टी के साथ लोग अटैच है। लिहाजा नियाजी साहब, यानी सादा जबान में सर इस तरह से कि मिसाल यूसुफजई हो गई या मिर्जा अफरीदी हो गए, ये पार्टी ने, जो पार्लिमानी पार्टी है, सियासी पार्टी है, उनकी तरफ से ये नाम शामिल किए गए लिस्ट में और खान साहब ने इसकी तौसीक की। ये दोनों नाम खान साहब ने शामिल नहीं करवाए लिस्ट में, ऐसा ही है सर? नहीं, जो ये लिस्ट में गए नाम पार्टी की तरफ ये लोग ये रिकमेंड होके नाम गए हैं और खान साहब के सामने रखे जाते हैं नाम। खान साहब ये भी देखते हैं, इसमें 2 फीमेल ऐसी हैं जो 2 दफा एमएनए बन चुकी हैं। देखिए पार्टी के अंदर ये भी देखना है ना कि जो वर्कर एक आ रहा है,
अब आज ही मुझे शेयर हुआ कि फीमेल जो है ये ऑलरेडी पहले 2 दफा एमएनए हो चुकी है। अब पार्टी का जिसको कोई अगर पार्टी के साथ एफिलिएटेड है और एक वर्कर है जो मेहनत करता है तो उसको भी देखना चाहिए। और दूसरी बात एक मैं आपको बताऊं कि ये जो पिछला इलेक्शन गुजरा है जनरल इलेक्शन, मैं उस टाइम तर्जमान नहीं था, खान से मेरी मुलाकात हुई, एक इलेक्शन हो रहा था बाई इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बखर में, तो वो टिकट दिया गया, वर्कर ने वहां एहतजाज किया, जब खान साहब ने ग्राउंड रियलिटी देखी तो वो टिकट चेंज हुआ, क्योंकि खान साहब ने कहा कि अगर लोगों ने कहा कि जी ये वर्कर ने कहते हैं कि इनको टिकट नहीं होना चाहिए, ये तो पार्टी छोड़ के चला गया था, तो खान साहब ने वो चेंज कर दिया। और ये भी मैं बताऊं, ये वह पार्टी है कि खान साहब आम आदमी की बात भी सुनता है, ये ना नवाज शरीफ या जरदारी की तरह पार्टी है कि ठीक है जी जिसके साथ दे दिया डिक्टेटरशिप। खान साहब नियाज़ी साहब ये चीज आपने क्लियर कर दी, लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि अगर कमेटी की तरफ से नाम गए खान साहब के पास और खान साहब की तरफ से तौसीक हो गई, तो फिर जो पार्टी के अंदर झगड़ा हो रहा है वो किस बात का हो रहा है? आप अब ये फरमाइएगा सर कि कुछ खबरें इत्तलात आ रही हैं कि सेनेट इंतखाबात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 6 और ऑपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी, क्या इस पर मुकम्मल तौर पर ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक हो गया है? मैं बताता हूँ, इसको पीटीआई को 6 सीटें मिल रही हैं, 5 मिल रही है अपोजिशन को। अच्छा, इसमें इस वजह से हुआ कि ये इलेक्शन करवा के भी कंटेस्ट करवा के ये 6 सीटें हमें मिलनी थी। अच्छा, इसमें अगर इलेक्शन नहीं भी कराया तो 6 सीटें हमें मिल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट फार्मूला था। इसमें एक चीज हो गई क्लियर कि जो वोट का खतरा होता है कि जी ये वोट टिल्ट कर सकता है किसी साइड पे, तो वो हमें तो ये हमारा कन्फर्म था। अगर इस फार्मूले पे हुआ है कि कोई भी किसी का वोट, किसी को क्या पता है किस पार्टी का, और ये रजामंदी जो हुई है सर किसी भी फॉर्मूले के तहत हुआ कि आपको मिल रही थी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ये फॉर्मूला तय पा गया, लेकिन ये खान साहब की रजामंदी से हुआ है आपका और ऑपोजिशन का इत्तेफाक? देखें, खान साहब ने मैंडेट दिया है। देखिए, मैंने पहले भी एक मीडिया वाले को बताया कि मेरा मैंडेट है एज ए तर्जमान, पॉलिटिकल लीडर है आपके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, मैं किसी की मैंडेट में इंटरफियर नहीं करना चाहता, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्ट जो मेरी लीडरशिप है वो फैसले करे। और 2 फोरम मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर देखिए अब इससे और क्या फोरम हो सकता है ट्रांसपेरेंट तरीके से कि आपके 145 एमपीए बैठे हैं। अब 145 एमपीए तो नहीं कह सकते ना, उनके सबके सामने मसला रखा जाता है, फिर आपकी आके पॉलिटिकल जो है कमेटी वो फैसला करती है। तो आप लेकिन सर यही आपकी पॉलिटिकल पार्टी के वो मेंबरान भी जो कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं, वो भी जब मीटिंग्स भी करते हैं हुकूमत के साथ, तो उस वक्त भी वो यही कहते हैं कि खान साहब की रजामंदी होगी तो फिर उसके बाद हम इसको लिंगर ऑन करेंगे या हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हर चीज पे खान साहब की रजामंदी ली जाती है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर भी पूछना चाह रही थी कि मैंडेट तो डेफिनेटली आपके पास मौजूद है। अब मुझे फरमाइए सर, मिर्जा अफरीदी के हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है, पार्टी के अंदर भी बड़ी तनकीद हो रही है। 9 मई के बाद मिर्जा अफरीदी वो शख्सियत थे जो पार्टी छोड़कर गए थे। अब उनके बारे में इत्तलात और खबरें ये हैं कि जो इनफैक्ट आपके जो पुराने लोग हैं जो छोड़ के चले गए हैं, वो भी ये तनकीद कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 12-13 करोड़ रुपए होते तो हम भी पार्टी फंड में जमा करवाते और हम भी सेनेट का टिकट हासिल कर लेते। सर देखें किरण, अगर कोई ये कहता है तो हर चीज की एविडेंस होती है, कोई सबूत होता है। मैं भी अख्तलाफात हमें भी हूँ कि जी ये क्यों हुआ, लेकिन फैसला जो है वो आपका पार्टी का हेड करता है। और मैंने प्रोसीजर बता दिया है, उसमें और नाम भी हैं, फैसल जावेद भी है, आजम सवाती भी है। एक पार्टी प्रोसीजर के तहत हो गया। पार्टी के अंदर छोटे मोटे मसाइल डिस्कस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होती रहती है। और आज भी मैं एक ऐसे मसले से उठा हूँ कि फीमेल के अंदर डिस्प्यूट था कि जी मैंने ज्यादा कुर्बानियां दी है। मैं अब देखो पार्टी के अंदर कोई फैसला करके चीजों को सेटल करना होता है। तो मिर्जा अफरीदी को टिकट देने का फैसला सर ये खान साहब का नहीं है, ये सलमान अकरम राजा हो गए, बैरिस्टर गौहर हो गए, वजीर आला हो गए, ये इनका फैसला है, इनके फैसले पर टिकट दिया गया है, खान साहब का फैसला नहीं है। वैसे आप अगर सलमान अकरम राजा साहब की कुछ चंद दिन की बातें सुन लेना तो उसने कुछ शायद मेरे पास स्टेटमेंट कुछ और दी थी, लेकिन फैसला तो अल्टीमेटली जो करना होता है। मैंने कहा है ना कि खान साहब ने अंदर बैठ के जब पार्टी के ऊपर छोड़ा हुआ है, लिस्ट फाइनल अप्रूवल खान साहब के बगैर नहीं हो सकती। खान साहब से लाजमी बात है, मैंने नहीं की। मैं अपना बता सकता हूँ, मैं होता तो मैं ना करता। मैं आपको यही बता सकता हूँ, मैं होता तो मैं खान साहब के साथ अपना
अपना जो है अपना पर्सन रखता कि जी ये टिकट इसको नहीं होनी चाहिए, मैं अमूमन करता हूँ, लेकिन खान साहब के जी पास लिस्ट नियाज़ी साहब, गई मैंने है आपसे ना और सवाल ही इसीलिए किया है सर, सलमान अकरम राजा जी के स्टेटमेंट्स को जहन में रखते हुए सवाल किया है। उनके स्टेटमेंट्स जी ये जी रहे हैं कल परसों तरसों के अगर मेरे पास इख्तियारात होते तो वो शायद ये ना कर रहे होते। तो फिर आप अगर कह रहे हैं कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी फैसले कर रही है, खान साहब का फैसला नहीं है, तो फिर कौन कर रहा है? सलमान अकरम राजा साहब तो नहीं ये नहीं, शिकवा कर रहे हैं कि उनके पास मैं इख्तियारात नहीं है, एक तो फिर ये आफरीदी मैं साहब के टिकट किसने दिया? किरण मैं एक बात बड़ी खुल के करता हूँ, मैं खान वो साहब कह का रहे हैं खान सपोर्ट साहब का पर्सन फैसला हूँ। है ये। और मेरी बात सुना दे, मेरी खान साहब से एफिलिएशन 2005-6 से है, क्योंकि खान साहब मेरे साथ रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट में, मैं प्रेसिडेंट था बार को उस टाइम से आ रहे। मैं खान साहब को एक बात कहता होता हूँ कि हमारी पार्टी का विजन ये है कि हमने करप्ट लोगों को नहीं आने देना, और दूसरा ये है कि हमने आइन की बलादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे चलना है। मैं इस वजह से आपके साथ हम खड़े हैं, लेकिन जहां फैसले गलत हुए हैं वहां चीजें खान साहब ने दोबारा उसको रिकनसाइल करके चीजों को ठीक भी किया है। इस टाइम जो पार्टी गुजर रही है ना, इतने मुश्किल हालात से गुजर रही है। अब हमें एक सूबे में याद है, हमने पहले 2 गवर्नमेंट खत्म की, केपीके खत्म किया, फेडरल खत्म कर दी, पंजाब में परवेज लाई थे हमारे साथ, ठीक है। उन्होंने क्या किया। अभी हमारे हालात ही ऐसे हैं, आपको पता है, जहाँ सीटें छीनी गई, हालात ऐसे हुए। अभी हमें जी खान साहब जब बाहर आते हैं, हमने इस यानी सोच लिया है कि पार्टी अब ऐसी चीजों में नहीं आएगी, क्योंकि खान साहब ने एक बात मुझे जी कही कि मैंने सर, जो 96 में कुछ जो आप लोगों मूवमेंट के शुरू साथ की हुआ थी, वो भी मैंने वो बिल्कुल अचीव जहनों कर में लिया। है, लेकिन जो कुछ आप लोगों की तरफ से जी स्टेटमेंट्स आता है नियाजी साहब, वो भी जहनों में जी है। और उसी स्टेटमेंट को जहन में रखते हुए मैं बात कर रही थी, क्योंकि खान साहब का ये स्टेटमेंट था कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं, जब वो रिहा होंगे, वापस आएंगे, तो वो खुद उनका फैसला करेंगे। लेकिन किसी एक को जी नवाजा जा रहा है, उनको टिकट दिया जा रहा है, लेकिन बाकी लोगों के बारे में भी खान साहब ने फैसला करना है, तो फिर यहाँ देखिए पर सवाल उठ जाते हैं। नियाजी साहब, बेहद शुक्रगुजार हूँ, बेहद शुक्रगुजार हूँ सर। साथ मौजूद थे प्रोग्राम में फैसल करीम कुंडी साहब, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। गवर्नर साहब, बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सर, ये क्या हुआ है अचानक से? हुकूमत और स्पीकर ये तो इजलास बुलाने के लिए तैयारी नहीं थे। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन के साथ से हलफ लेने के हवाले से एक बड़ा सवाल था कि 21 तारीख से पहले इनका हलफ हो भी जाएगा या नहीं होगा। सेनेट का इंतखाब फिर तो दोबारा खटाई में नहीं पड़ जाएगा। लेकिन ये क्या जादू हुआ है कि आपके पास समरी भी आ गई, आपने फौरी तौर पर दस्तखत करके इजलास भी बुला लिया? क्या हुआ है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें किरण साहब, मैंने पिछले दिनों ऑफ़र की थी हुकूमत को, और मैंने ट्वीट भी की थी। उससे पहले मैंने मीडिया के ज़रिए भी बात की थी कि देखें, हमारे दौर हुकूमत में जब प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे 2008 से 13 तक, तो हमारे दौर में जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो हमने चारों सूबों में बिला मुकाबला इलेक्शन कराया था, और हमने जिस पार्टी की जो सीटें बनती थी हमने उनको जो है उतनी सीटें दे दी थी। तो ये जो हम पे हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग होती है या मेंबरान ख़रीदो फरोख्त होती है, ये चीज़ें तो ये हुकूमत के कोर्ट में बॉल होती है। तो हुकूमत फैसला करे कि हमारे पास 52-53 मेंबरान अपोजिशन के पास, तो हम 5 आराम से जो है सेंटर्स बना सकते हैं और 6 हुकूमत बना सकती है। तो बैठ के फैसला कर लें, 5 हमें दे दें, 6 हुकूमत ले ले, और ये फैसला हो जाएगा। तो अच्छी बात है, हुकूमत ने हमारी बात मानी और हुकूमत और अपोजिशन की मीटिंग्स हुई। बहुत हद तक फैसला हो चुका है। उनकी अंदरूनी मसाइल जो चल रहे हैं PTI के, वो खुद ही सॉल्व करेंगे। जहाँ तक समरी और ओथ का है, तो उसमें मुझे अभी भी कुछ दाल में काला नज़र आता है, और मुझे इनके जो है वो नीयत पे अभी भी शक है कि मे बी ये संडे को जो है वो शायद कोई ऐसे गड़बड़ करें और ओथ न लें और अगले दिन इलेक्शन की तरफ जाएं। तो ये जो है अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे अभी तक उन पर पूरा एतमाद नहीं है कि संडे को ये ओथ लेंगे। इन्होंने समरी तो भेजी है ओथ के लिए, लेकिन उससे भी शायद मुझे लगता है शायद कुछ गड़बड़ करें। सर, हुकूमत के साथ इत्तेफाक के बाद ऑपोजिशन की जो 5 सीट्स हैं, क्या उसमें से ये फॉर्मूला तय पाया है कि एक पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग को 2-2 नशिस्तें मिलेंगी? ऐसा ही है सर? 2 पीपल्स पार्टी की है, 2 JUI की और 1 PMLN की है। 3 जनरल पे, जो एक जनरल JUI की और एक टेक्नोक्रेट JUI की है, पीपल्स पार्टी की एक जनरल और एक ख़वातीन पे है, और PMLN की एक जनरल पे है। ठीक। अच्छा, ये जो टेक्निकली बनती है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 7 नशिस्तें बनती हैं, तो ये 6 पे मान कैसे गए? कैसे इत्तेफाक हो गया? वो आपके फरिश्तों से तो नहीं डर गए?
नहीं, टेक्निकली क्यों आप पेन पेपर लें, मैं आपको टेक्निकली अभी समझा देता हूँ, तो आप उस पर हिसाब लगा लें कि हमारे कितने बनते। देखिए 52 पे हमारे 48 49 पे एक टेक्नोक्रेट भी बनते हैं और एक खातून बनते हैं, ये दो तो साइड पे हो गए। 18 19 पे जो हैं वो बनते हैं जर्नल के। इस वक्त जो है PMLN के पास जो हैं वो 19 हैं, JY के पास 18 हैं, हमारे पास 10 हैं, 3 ANP के हैं, 3 PTI पार्लियामेंटेरियंस के, एक इंडिपेंडेंट अपोजिशन का जो है वो मेंबर है। तो ये तकरीबन हम भी उस नंबर को, हमारे पास भी 17 हैं, हमें एक वोट की ज़रूरत है, जो कि फिर सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी पे हम ये चीज़ें पूरी कर सकते हैं। तो अपोजिशन का मुकम्मल इत्तेफाक है अपने कैंडिडेट्स के ऊपर भी और अपने उसके ऊपर भी, और हम जो है उसके ऊपर कल लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन की आपस में मीटिंग भी हुई थी, एक फ्रूटफुल मीटिंग हुई थी। अब जो PTI के अपने अंदरूनी मामला है, उन्होंने अपने अंदरूनी मामला सॉर्ट आउट करने हैं, बाकी तो हमें तो कोई इस पे जो है कोई दो राय नहीं है। तो गवर्नर साहब ये भी फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी को PTI के कितने आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर आपको वोट दे देंगे? देखें, अगर मुकाबला होता है तो क्या पता हम छठे जो है एक कैंडिडेट को भी लॉन्च करें और हम छठे कैंडिडेट के लिए तरफ भी कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त 30-35 के लगभग इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं सूबाई असम्बली में। तो वो किसी पार्टी के साथ कमिटेड नहीं हैं, वो किसी के पार्टी के फ्लोर क्रॉसिंग में भी नहीं आते। तो वो 30-35 MPs जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी को भी वोट कर सकते हैं। तो ये उनका जमहूरी हक है कि फिर वो किसी को भी वोट करें। तो हम कोशिश करेंगे छठे के लिए, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। और ये 30-35 वो हैं जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग है आपकी इस छठे नंबर के लिए, छठी सीट्स के लिए, हमारी तो सबके साथ कुछ की है? हमारी तो सबके साथ अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो पार्टी में है नहीं। हम तो पॉलिटिकल लोग, हम तो और किसी के साथ ताल्लुकात रखते हैं, आना जाना चलता रहता है और अंडरस्टैंडिंग भी होती है। उसमें लेकिन सर उन सबके वोट से सेनेट की नशस्त तो नहीं मिलेगी ना। सेनेट की नशस्त के लिए तो वोट की ज़रूरत है, और उसके लिए फिर कितने लोगों की हिमायत है इन 30-35 में से? आपको कोशिश करेंगे ना, ये तो अब जब चीज़ें होंगी तो 1-2 दिन बाद आप इंटरव्यू करें, जब जिस दिन इलेक्शन उससे दिन पहले आपको बता सकेंगे। कोशिश करने, कोशिश में तो कोई हर्ज नहीं है कि आप हथियार तो नहीं डाल सकते ना। आप कोशिश करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि कुछ हो जाए। तो कोशिश तो आप मतलब है कि कोई किसी को नहीं रोक सकता कि आप कोशिश ना करें। अच्छा गवर्नर साहब, एक सवाल ये भी है सर कि जो अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसको आप भी अग्री कर रहे हैं, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी अग्री किया जा रहा है, मुख्तलिफ फोरम्स पे तो अग्री किया जा रहा है कि 5 और 6 की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन किसी फोरम पे बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है सर? देखें, मैंने कहा कि लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन की मीटिंग से चल रही हैं, हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन ही अपडेट करते रहते हैं। कल भी उनकी मीटिंग हुई है, वो आज भी राब्ते में हैं। PTI के अपने कुछ मसाइल हैं जो कि हम मीडिया पे भी देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारी टिकटें जो हैं वो क्यों इधर उधर दे दिए हैं। मतलब है जो हमारे पास आया है तो वो जो है वो मिलियनेयर और बिलियनेयर है, और PTI क्लेम करती है कि हमारे पास जो है ना बिल्कुल गरीब लोग हैं, पार्टी के पुराने वर्कर हैं। हमारी पार्टी में तो कोई एहतजाज नहीं हुआ, एहतजाज तो PTI में हो रहा है, लोगों पे हो रहा है। कौन कौन से लोग किस लोगों पे शक किया जा रहा है, उनका अपना अंदरूनी मसला है। जी जी, एक तो ये हुकूमत और अपोजिशन का मामला है, लेकिन एक इत्तेहादी का मामला है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब आपके मुताबिक कि दो आपके पास, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास नशस्त, ये इस तरह की सेटिंग बनी है। तो सर नंबर गेम के हिसाब से जो आपका नंबर बनता है वो तकरीबन 10 के करीब बनता है। 10 नशस्तें हैं आपके पास कौमी असम्बली में, और अगर आप PMLN को देखते हैं, KPK की असम्बली में, माफ़ कीजिएगा, और अगर आप PMLN को देखते हैं तो उनके पास 19 नशस्तें हैं। तो सर 19 नशस्तों पर वो एक पे राजी हैं और आप 10 नशिस्तों के साथ 2 पर। PMLN को इस पर कोई एतराज नहीं है। देखिए, बड़े भाई है ना, उनकी वफाक में हुकूमत भी है, पंजाब में बड़े सूबे में भी हुकूमत है, तो कुछ ना कुछ जो है ना वो छोटे सूबों वाले छोटे भाइयों को भी कुछ देना पड़ता है। तो ये हम आपस में हमने अंडरस्टैंडिंग की है, आइंदा शायद और इलेक्शंस भी हैं, हम आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। तो अभी हमारी जो डायलॉग्स हुए हैं, चीज़ें हुई थी, अभी नहीं हुई है, कुछ अर्सा पहले जो पिछला इलेक्शन तकरीबन उसको 20 साल भी होने को है, उस वक्त हुआ था, और उसी पे हमने जो कमिटमेंट हमने एक दूसरे के साथ की थी अपोजिशन ने, उसी कमिटमेंट को हम इंशाल्लाह ऑनर कर रहे हैं और उसी में हम बैठे हुए हैं। हमारी बातचीत भी होती है, मीटिंग भी होती है, मेरी मकाम साहब के साथ भी मीटिंग हुई, मेरी डॉक्टर इबाद हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ भी मीटिंग हुई, मेरी मौलाना साहब के साथ भी मीटिंग हुई है। हम मिलते रहते हैं और हम इंटैक्ट है, इंशाल्लाह इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे।
सही, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि वो जो हलफ वाला मामला है वो हो जाए, लेकिन आपको अभी भी इस दाल में कोई ना कोई गड़बड़ और कोई ना कोई कुछ ना कुछ काला दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गवर्नर करीम कुंडी, इंतहाई मौजूद मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। आम गुफ्तगू कर रहे थे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो JUIF का इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है, बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के हवाले से इस वक्त गहमा गहमी है। 21 तारीख को सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है, जो कि अब ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बिला मुकाबला होगा। कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे इंतहाई मौज़ूज़ मेहमान हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से आपका ताल्लुक़ है। बेहद शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसके बारे में आम तासुर तो यही आ गया है सामने कि बिला मुकाबला इंतखाब होगा, 6 हुकूमत के पास, 5 अपोजिशन के पास। तो सर ये हो कैसे गया, एक साथ बैठने को तैयार कैसे हो गए? क्योंकि PTI तो आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये हुआ क्या है? क्या आपकी जमात की तरफ से पेशकश की गई है PTI को, या फिर गंडापुर साहब की तरफ से पेशकश आई है आपके पास? नहीं, ये इज्तिमाई तौर पे ये बात हुई थी, ना उनकी तरफ से उस वक्त ख़ास तौर पे हमारे लिए कोई पेशकश थी और ना हमारी तरफ से उनके लिए थी। हम उनको पहले से कह रहे थे, मौलाना साहब के जहन में ये था कि अपने आप को और बाकी दूसरों को भी इल्ज़ाम से बचाया जाए, और यही बात जो है वो इस पूरी एक्सरसाइज के पीछे थी कि किसी को ये ना कहा जाए, कोई ये ना कहे कि किसी MPA ने पैसे लिए। अपने को हम खास तौर पे उस इल्ज़ाम से बचाना चाहते थे और बाकियों को आम तौर पे। और ये इस मकसद इसके पीछे था। पीपल्स पार्टी से अगर बात हुई, नून से अगर बात हुई, तो वो इसी को सामने रख के बात हुई। फिर उसके बाद रात हुए PTI के साथ भी, और PTI को ये बताया गया कि आप इस सूरत हाल में जितने आपके पास हैं, यहाँ पे हम इकट्ठे हो गए हैं तो हम तो आसानी से 5 सीटें निकाल सकते हैं और आप 6 निकाल सकते हैं। ज्यादा जो है ना वो खौफ ये था उनको कि उनका शायद कोई एक आदमी अगर वो खराब हो गया वोट, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो इधर इस तरफ कोई सीट बढ़ सकती है। तो वो उस खौफ से भी उनको शायद निजात मिल गई है। 6 सीटें उनकी बनती थी इस स्ट्रेंथ के ऊपर, जिस तरह से मर्जी हिसाब निकाल लें। हमारी 5 बनती थी, हमने आपस में एक दूसरे को अकोमोडेट कर लिया, और 2 सीटें हमारे हिस्से में आई हैं, 2 पीपल्स पार्टी के, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ANP ने उसके साथ भी किया। ANP को अकोमोडेट। ये जो सारे मुज़ाकरात हुए हैं, मामला तय पाए हैं, तो सर ये किसके साथ मुज़ाकरात हुए हैं? हुकूमती सतह पर कौन था और अपोजिशन से कौन लोग थे, या कोई कमेटी वगैरह अपोजिशन ने बनाई थी इस मीटिंग के लिए, इन मामलात को फाइनलाइज करने के लिए? नून के साथ जो जितनी बात हुई है, मौलाना साहब खुद उसको हेड कर रहे थे, मैं भी उसमें शरीक था और दोस्त भी कुछ शरीक होते रहे। नून के साथ तकरीबन बातचीत में हम शरीक थे, एक आदमी नहीं हूँगा। पीपल्स पार्टी वाले मामले में मैं नहीं था, मैं कोयटा में था, तो मैं फिर शरीक नहीं हुआ। उसके बाद PTI के साथ जो बातचीत हुई है उसमें अतौलक दरवेश साहब जो है वो शरीक थे। आपने उनकी फुटेज भी देखी होंगी अली अमीन के साथ। तो सारे तकरीबन जो है ना वो दोस्त इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। हम बारहा ये कहते हैं कि तलखी इतनी मत क्रिएट की जाए कि बाद में इकट्ठा बैठना मुश्किल हो जाए, या वो जब बैठ जाए तो उसको लोग जो है ना ताना बना लें। हमको पहले से जो है ना अपने आप को, अपने मुंह को कंट्रोल करके बात करनी चाहिए। नतीजा ये होता है कि फिर कोई शर्मिंदगी नहीं होती है एक दूसरे के सामने भी और लोगों में भी। सही, जो ये बात आप कर रहे हैं ना सर कि अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना साहब दोनों को इस बात का एहसास है कि तलखियाँ इतनी ना बढ़ाई जाएं कि फिर बाद में शर्मिंदगी हो। मौलाना साहब तो मेरा ख्याल है कभी भी तलखी नहीं बढ़ाते, बल्कि कभी कभी जो है ना मैं बड़ा पोलाइट किस्म का आदमी हूँ, मगर इसके बावजूद कभी सख्त हो जाता हूँ। मौलाना साहब तो इससे भी ज्यादा नरम है, और वो कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करते। वो जिसको बदतमीजी वाली लाइन है उसमें कभी भी नहीं जाते। तो वो बहुत लेकिन सर ये जो मामला शुरू हुआ ना मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद, और फिर सेनेट इलेक्शन के हवाले से जब अनाउंस हो गया, तो मौलाना साहब ने ये आगाज़ किया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर से तब्दीली की ज़रूरत है। फिर अताउल्लाह दरवेश साहब वज़ीर आला से ही मिल रहे हैं और उन्हीं के साथ ये मामला तय पा रहे हैं। नहीं, वो उसमें ऐसा था कि आप भी उनके अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं।
आज भी किसी एक दोस्त का किसी हवाले से इस तरह से मुझे फोन आया कि जी दोबारा इसको जो है ना वो कर लेते हैं। मैंने उनको कहा कि नहीं, अब जुबान हो गई है, पहले हम ओपन थे, अब हम ओपन नहीं, तो अब बात खत्म हो गई है। तो वो उस माहौल में जो है कि जिसमें तब्दीली की बात हो रही थी, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने सवाल पूछा होगा, उसका जवाब जो है उस तरह से आया। उसके साथ साथ बाकी हिस्सा, लेकिन सर जो आप नर्म जबान की बात कर रहे थे तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब मौलाना साहब ने अपना ये तासुर दिया था तो उनकी जबान नर्म थी, लेकिन जब जवाब वज़ीर आला की तरफ से आया था तो वो थोड़ा मुख्तलिफ था। आप जो बात कर रहे हैं कि आपको तासुर मिला या आपको राब्ता किया गया दोबारा कि ओपन मामला है, इसको मजीद देख लें, तो एक तासुर ये भी आ रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सियासी कमेटी है वहाँ पर कुछ लोगों की राय है कि सिर्फ JUIF के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए, बाकी जमातों के अलावा यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अलावा, तो इस तरह से फिर 8 सीटें उनको मिल जाएंगी और 2 सीट्स आपके पास आ जाएंगी। तो अगर ये फॉर्मूला आपके सामने आता है, ये ऑफर आपके सामने आती है, तो ये काबिल कबूल पेशकश होगी आपके लिए या अब जो हो चुका है उसी पे स्टिक रहेंगे? इसी हवाले से मुझे जब सेनेट का इजलास आज चल रहा था नमाज से पहले, तो इसी हवाले से किसी दोस्त के साथ मेरी बात हुई है, उन्होंने मैसेज किया था और मैं कि जी मैं बात कर सकता हूँ, और फिर मैंने खुद कटसी में आके बार खुद बात की उनसे, तो इसी हवाले से उनसे बात हुई कि जी कोई बात हो सकती है। मैंने कहा कि जी हमारे तो 2 ही कैंडिडेट थे और हम तो पहले ओपन थे, और मीडिया पे मैं बार बार कह रहा था कि हम दोनों तरफ के लिए ओपन हैं, हमको किसी के साथ हमारा कोई अफेयर नहीं है कि हम कहें कि जी हमने इस तरफ जाना है और इसी के साथ हमारा कोई ताल्लुक है। आपकी तरफ से राब्ता नहीं हुआ था। आप और ये जो अगर इससे पहले, हाँ मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि आप पहले राब्ता करते, हम आपके साथ ओपन होते, आप शायद एक आध सीट मजीद निकाल सकते थे हमारे साथ मिलके, मगर हमने तो 2 ही कैंडिडेट दिए थे, हमने 2 ही कैंडिडेट निकालने थे, तो हमारा तो यही था। और हम यानी आज जो आपके साथ आपके किसी दोस्त ने जो आपके साथ राब्ता किया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे और उन्होंने आपके सामने ये ऑप्शन रखा? उन्होंने कहा कि हम और आप अगर मिल के करते, तो मैंने कहा उसमें आपका फायदा हो सकता था, मगर आपने देर कर दी है। अब चूंकि आपसे देर हो गई है तो हम अपनी जुबान दे चुके हैं, हम जुबान तब्दील नहीं करेंगे। इस बात का मौलाना को भी पता नहीं है, अगर मीडिया से जी ठीक है सर, अब आपने प्रोग्राम में बता दिया तो प्रोग्राम के थ्रू भी मौलाना साहब तक पहुंच जाएगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, साथ ही मौजूद है, कुछ मजीद अहम बातें भी आपसे करनी है। ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, आपसे पहले फैसल करीम कुल्ली साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम में साथ मौजूद थे और वो फॉर्मेशन आप लोगों ने क्या डिसाइड किया वो बता रहे थे कि 2 नशिस्तें आपके पास, 2 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और 1 नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जाएगी, इस तरह से डिसाइड किया गया है। एक तो इसे कन्फर्म कर दीजिएगा ये ऐसे ही है, और साथ साथ क्या PMLN से इस वादे के ऊपर ये मामला फाइनलाइज हुआ है कि अगले जो 2027 में फिर सेनेट इलेक्शंस हो रहे होंगे उसमें एक इजाफी नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी जाएगी, ऐसे ही है सर? ये फॉर्मेशन दुरुस्त है 5 की हद तक कि 2 हमारे पास आएंगी, 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और 1 जो है नून के पास, मगर हमारी तरफ से कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि वो आपस में अलाई हैं। वो उन्होंने आपस में कोई तय किया हो तो वो उनको पता होगा, मगर हमारा जो है ना वो बात ख़त्म हो गई। हमने एक तो सूबाई असम्बली की वो नशिस्त जिसके ऊपर टास होना था, जिसमें टाई हुई थी, वो हमने हमारे साथ तय हुआ है, और एक जो खातून की नशिस्त हमारे पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में गई है, वो बाकायदा चैलेंज है उसका भी, जो भी डिसीजन हो बाद में। और इसके साथ साथ 2 सीटें हमने यहाँ पे, ये हमारा जनरल डिसीजन है, आइंदा का कोई वादा फर्दा नहीं है। जो कुछ हो गया ये हमारे साथ तो ये फाइनल है, क्योंकि नून के साथ तमाम तर बातचीत में मैं बैठा था, बातचीत ये गई है। ठीक। अच्छा सर, एक और मामला ये भी कि अब जो ऑपोजिशन की पोजीशन हो गई है, जो नंबर गेम हो गया है, तो क्या उसके बाद ये भी तय पाया है PMLN के साथ ऑपोजिशन लीडर की तब्दीली के हवाले से भी अंडर कंसीडरेशन है कोई मामला, या ऑपोजिशन लीडर यही रहेंगे? अपोजिशन लीडर यही रहेंगे। ये इससे पहले जब जो पहली मीटिंग हुई थी उसके बाद जो आया था, वहाँ से जो डिमांड आई थी कि अपोजिशन लीडर्स के उसके हवाले से जो है ना कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट की जाएगी, वो फिर हमने कमिटमेंट की थी कि नहीं करेंगे। सही। अच्छा,
बिल्कुल ठीक, ये कमिटमेंट है आपकी कि ऑपोजिशन लीडर को तब्दील नहीं किया जाएगा। कामरान साहब, एक और तनकीद बड़ी हो रही है क्योंकि आप लोगों की तरफ से जो नामजदगी हुई है वो अताउल हक दरवेश साहब और दिलावर खान की नामजदगी हुई है। दिलावर खान के हवाले से काफ़ी तनकीद हो रही है, वो चाहे मजहबी सियासी जमातें हों या दीगर सियासी जमातें हों, ऐसे कैंडिडेट जो आपका वर्कर है, जो काम कर रहा है, उसको इग्नोर करके मालदार लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है और उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। सर, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसे? सिर्फ मालदार होना तो कोई बुराई नहीं है, हाँ ये वर्कर ना होना इसके ऊपर कोई लोग दोस्त बात कर सकते हैं, मगर इसमें एक पहलू जो है ना वो शायद उनसे उम्मीद हो जाता है, उसको मद्देनजर नहीं रखते कि वो जब जमात में आए थे, जब JUI में शामिल हुए थे, तो उस वक्त भी सेनेटर थे, सेनेटर की हैसियत से आए थे। तो कोई किसी शख्स का JUI में किसी ओहदे के साथ आ जाना जाहिर है उसका क्रेडिट बन जाता है। उस वक्त वो एक आम आदमी के तौर पे, मेरे जैसे आदमी के तौर पे नहीं आए थे, तो एक सेनेटर के तौर पे ही आए थे। तो फिर जब किसी की हैसियत अगर आने से पहले भी एक सेनेटर की हो और उसके बाद उसको सीट अगर कोई बाद में जो है ना अकोमोडेट कर दिया जाना, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई क़यादत का कोई ऐसा कोई वो नहीं है, गलती मुझे तो नज़र नहीं आई। गिला शिकवा होता है वर्कर को कि मैं बहुत अरसे से जो है लाइन में लगा हूँ, मेरी बारी आनी चाहिए थी, वो उनका सर आंखों पे गिला शिकवा, मगर ये क़यादत जो है वो बाज़ औक़ात बेहतर फैसला करती है और जो साथी रह जाता है उसकी अगली दफ़ा बारी आ जाती है, उनको दिल बड़ा रखना चाहिए। सही। अब सर, ये सीट एडजस्टमेंट वाला मामला हो रहा है तो और बिला मुकाबला अरकान को मुंतखब करवाने का के हवाले से काम हो रहा है, तो फिर अब वो जो हलफ लेने वाला मामला है वो एक साइड पर हो जाता है, लेकिन गवर्नर साहब भी साथ मौजूद थे, तो उनको हलफ वाले मामले में अभी भी कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ नज़र आ रही है। तो आप इस सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है इस पर हलफ बर्दारी होनी है, इजलास तो बुला लिया गया है संडे को, हो जाएगा फाइनली हो जाएगा ये मामला, या आपको भी गड़बड़ लग रही है? मैं कल पेशावर में था और मेरी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं पे जो है ना वो डर जो है या खौफ इस तरह का पाया जाता है। मुझे किसी ने कहा नहीं, मगर ये मैंने फील किया है, अपनी पार्टी के लोगों से नहीं, मगर अपने अलावा अपने से अलग पार्टियों के उसमें, तो जिसमें उधर से भी शायद कोई कसूर दूसरी तरफ से भी हो सकता है, जिसमें ये थ्रेट आ रही है कि हम ये नहीं होने देंगे, भले उनका कोई ग्रुप हो, भले उनका कोई छोटा ग्रुप हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो वो इस तरह की बातें, तो वो फिर डर खौफ तो होता है। यकीनन लोग चाहते हैं कि अब सेनेट का इलेक्शन हो जाए, हम 1.5 साल तकरीबन ज़ाया कर चुके हैं सेनेट के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा का, और मिलजुल के करने, और जिनकी जो रह गए हैं उनकी बारी कल आ जाएगी। अल्लाह पाक के पास देने को बहुत कुछ होता है लोगों को, तो वो मिल जाएंगे उनको। सही, बिल्कुल ठीक। कामरान मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। सेनेट इलेक्शन के क्या फाइनलाइज हो चुके हैं मामलात पार्टीज़ के दरमियान, हुकूमत के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान, इस पर बात कर रहे थे। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।